अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम सबक नंबर 1 का मश्की सेट 1.2 शुरू करते हैं। इसमें क्या बताना है? आदाद का छोटा या बड़ापन। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है हमको? पहला दिया हुआ है वज़ा 7 और वज़ा 2। इसमें हल लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, 7 बड़ा है 2 से। शुरुआत ऐसी करनी है, 7 बड़ा है 2 से, मतलब 7 बड़ा है 2 छोटा है। जैसी -7 लिखेंगे, अलामत यहाँ चेंज होगी, तो ये से लिखेंगे -7 छोटा है 2 से। अब इसका मतलब क्या? मनफी मतलब माइनस के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जिसके पास -7 है, मतलब 7 रुपये कर्जा है, और दूसरा शख्स है जिसके ऊपर -2 है, 2 रुपये कर्जा है, बराबर है। इसके ऊपर 7 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर 2 रुपये कर्जा है। दोनों में फिर अमीर कौन सा हुआ? ये जिसके ऊपर कम कर्ज है, बराबर है। माइनस यानी कर्ज। इसको अगर इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, समझने के लिए। हाँ, इसके ऊपर 7 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर 2 रुपये कर्जा है। अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बोलते कि भाई वो जो शख्स है उसके ऊपर 20,000 रुपये कर्जा है, और एक जो शख्स है उस पर 40,000 रुपये कर्जा है। मतलब कंडीशन किसकी अच्छी है? इसकी अच्छी है, क्योंकि इसके ऊपर 20,000 कर्जा है, बराबर है। तो माइनस यानी कर्जे के अंदर। ये अगर हम दीनदारी के हिसाब से देखें तो ये बोलेंगे कि इसके 2 ही गुना हुए और इसने 7 गुना करा, मतलब बनिस्बत ये ज़्यादा गुनाहगार है, ये कम गुनाहगार है। मतलब दीनदारी के हिसाब से ये बेहतर है, ये ज़्यादा गुनाहगार। ठीक है, मतलब ये अच्छा है, जो अच्छा है उसके बड़े के निशान। एकदम आसान तरीका है। और दूसरा और एक आसान तरीका, एक बात याद रखो कि जो मनफी में बड़ा रहेगा, जो मनफी में जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। ठीक है, जैसा -1 और -5, इनमें बड़ा कौन है? -1 है। -1 और -1000, इनमें बड़ा कौन है? -1 है। मतलब जो छोटा रहेगा और उसके आगे मनफी की अलामत लगी हुई रहेगी, इसका मतलब है इसके ऊपर 1 रुपया कर्जा है और इसके ऊपर 1000 रुपये कर्जा है। मतलब ये इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। इस तरीके से उसको समझना है। डिटेल में है, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा है सिफर और -9/5। माइनस का मतलब ये कि कर्जे में, कुछ ना कुछ कर्जे में, और ये कुछ भी कर्जे में नहीं है, जाहिर सी बात है। मतलब ये जो है सिफर बड़ा रहेगा और वज़ा 9/5 छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते अपन। उसके बाद क्या है हमको? तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, क्या है? 8/7 और 0। इसको देखो, इसको हल लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। 8/7 मतलब इसकी कीमत कैसी है? सिफर से बड़ा है, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि 8/7 बड़ा है सिफर से। उसके बाद का देखो, उसके बाद क्या है? वज़ा 1/5 और 1/5। चौथे नंबर वज़ा 5/4 है और ये 1/4 है। जब भी मनफी और मुस्बता, सीधा सीधा मनफी को छोटा कर देना और मुस्बत को बड़ा। सॉल्यूशन इसलिए लिखेंगे अपन, ये मनफी में है और ये मुस्बत में है, इसलिए मुस्बत 1/4, ये मनफी वज़ा 5/4 छोटा है किससे? 1/4 से। उसके बाद का देखो, उसके बाद क्या है? 40/32, 141/32। उसके बाद का देखो, 5वें नंबर का है 40/32 और 141/32। इसको लिखे हम 141/32। अब यहाँ तो देखो कि क्लियर दिख रहा है, ये दोनों एक ही 32 मतलब दोनों के नसब नुमा एक जैसे, मतलब दोनों का आजू बाजू खड़े करे अपन, है ना, एक ही प्लेन सरफेस पे खड़े करे, तो 40 कैसा रहेगा? छोटा रहेगा 141 के मुकाबले। ठीक है,
इसलिए अपन लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे 141/29। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। 141 बड़ा है 29 से। इस तरीके से सवालात आपको हल करना है। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन छठा क्या है? वज़ा 17/20 और जो है 13/20। अब मैंने अभी पहले बताया आपको कि जो मनफी में जो जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है? मनफी में बड़ा 17, यहाँ 13 है और यहाँ 17 है। 13 छोटा है, 17 बड़ा है, लेकिन 13 के आगे मनफी की अलामत है, इसलिए जब मनफी की अलामत रहती तो जो छोटा रहता वो बड़ा रहता। 17/20 और यहाँ लिखेंगे अपन 13/20। इसका मतलब है इसके ऊपर 13 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर 17 रुपये कर्जा है, तो बड़ा कौन है? ये है, क्योंकि इसके ऊपर कम कर्जा है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये देखो, अब ये अलग टाइप का सवाल है। 7वें नंबर का सवाल, यहाँ 15/12 और 7/16। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हमको ना मनफी मुस्बत का मसला है और ना ही नसब नुमा एक जैसा है। फिर इस टाइप के सवालात को कैसे हल करना है? इस सवालात को हल करने का तरीका क्या है? इसके नसब नुमा से इसके शुमार को निंदा को हम ज़रब करते हैं। तो करो इसकी ज़रब पहले, हल के अंदर जैसा का वैसा लिख लेना पहले। 15/12, 7/16। यहाँ लिखेंगे अपन तिरछी ज़रब। ये टेस्ट है, तिरछी ज़रब कब करते हम? जब इनके नसब नुमा एक जैसे नहीं रहते। करो पहले 15 की 16 के साथ ज़रब करो। 15 ज़रब 16 कितने होते? 15 ज़रब 16, 15 का मुरब्बा 225 और 15 का 15। 225 में 15 ज़रब करे 230, 240। वैसा नहीं आता तो आप देख सकते 15 6 के 90 के सिफर हासिल किया है 9, 15 का 15 और 9 24। दूसरा देखो, 12 की ज़रब करेंगे अपन 7 से। ये कब करना है? जब यहाँ मनफी मुस्बत की अलामतें अलग अलग ना हो, अलामतें एक जैसी हो और दोनों के नसब नुमा अलग अलग हो। इसका नसब नुमा 12 है, इसका नसब नुमा 16 है। मतलब दोनों एक जगह खड़े हैं क्या? नहीं, दोनों की हाइट अलग अलग जगह पे खड़े हैं, प्लेन जगह पर खड़े भी नहीं है दोनों। तो ऐसी हालत में इनकी तिरछी ज़रब करते हैं अपन। तिरछी ज़रब करेंगे 16 की 15 से, 12 की 17 से। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, इसका हासिल जवाब आ गया 240 और इसका जवाब आया 84। यहाँ तक छोटे बड़ी की अलामत नहीं लगाना है। अब यहाँ देखना है बड़ा कौन सा है? 240 बड़ा है किससे? 84 से। अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसलिए जब ये दोनों बड़ा है तब अपन लिखेंगे 15/12 बड़ा है किससे? 60/16 से। ये तरीका कब इस्तेमाल करना है? जब इनकी अलामतें एक जैसी हो और नसब नुमा अलग अलग हो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यहाँ नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पे अलामत लगाना है, जब तक इनके जवाबात नहीं आ जाते। अब जवाबात आ गए, अब अपन इसको चेक कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके बाद का सवाल देखेंगे अपन। उसके बाद का सवाल देखिए, उसके बाद का सवाल देख। यहाँ पर क्या है? 25 वज़ा 25/8 और वज़ा 9/4। 8वें नंबर का सवाल, वज़ा 25/8, वज़ा 25/8 और कामा वज़ा 9/4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों की अलामतें एक जैसी है, नसब नुमा अलग अलग है। लेकिन यहाँ एक काम कर सकते हैं अपन कि ये जो नसब नुमा है इसका, ये नसब नुमा के इतना कर सकते, तो अपन लिखेंगे वज़ा 25/8 और अपन देखेंगे इसका नसब नुमा जो 4 है इसको 8 कर सकते क्या? कर सकते बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन इसका नसब नुमा 9 4। अब देखो जब नसब नुमा अपन अलग करेंगे तो दोनों भी अदद को एक ही अदद से ज़रब करना पड़ेगा। 8 करने के लिए इसको कितने ज़रब करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ पर भी 2 से ज़रब करना पड़ेगा।
नहीं तो हम अगर ये सोचेंगे कि भाई सिर्फ नसब नुमा अलग कर देंगे, अंशुमार को निंदा को इतनी करेंगे, तो वहाँ पर हमारा सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये चीज़ का हमको ख्याल रखना है। अब करो, अब ये क्या हुआ, वो ये हुआ वज़ा 25/8 और ये हुआ 9 दूनी वज़ा 18/8। अब यहाँ अब हमारे लिए अब इसको हल करना, अब पहचानना एकदम आसान हो गया। पहचानो कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ देखते हैं अपन कि ये जो अदद है ये 18 मनफी में है और ये 25 मुस्बत में है, और जो मनफी में जो छोटा रहता वो बड़ा रहता, मतलब ये जो है ये कसर बड़ी है। अब ये कसर बड़ी है मतलब राइट हैंड साइड बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमको कि वज़ा 25/8 छोटा है किससे, वज़ा 9/4 से। ये स्टेप लिखना ज़रूरी है। तो कई मरतबा क्या करते हैं हम यहाँ तक ही ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तक के ख़त्म नहीं करना है, यहाँ पे लाना है। मेन मकसद अपना ये है, इसको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो ये अपना हो गया जवाब, ये हो गया हमारा जवाब कि वज़ा 9/4 बड़ा है। ठीक है। उसके बाद देखिए और अपन चाहे तो और एक सवाल आपको हल करा देता हूँ मैं, उसके बाद का सवाल अगर रहा तो आपने हल करना। ये देखो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये 12/15 है और ये 3/5 है, ये सॉल्यूशन में लिख रहा है। यहाँ पर भी दोनों का नसब नुमा अलग अलग है, तो इसका नसब नुमा अपन एक जैसा करते 12/15 और यहाँ पर लिखेंगे अपन 3/5। अब नसब नुमा एक जैसा करना है तो नसब नुमा एक जैसा करने के लिए एक मखसूस अदद से इसको ज़रब करेंगे। 15 करने के लिए कितने ज़रब करना पड़ेगा, 3, तो यहाँ पर भी अपन 3 से ज़रब करेंगे। ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/15 और ये हो जाएगा हमारा 9/15। अब दोनों नसब नुमा एक जैसे होगा। अब शुमार को निंदा का मुआवजा करना है, इसका शुमार को निंदा बड़ा है, इसका शुमार को निंदा छोटा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है। अभी जवाब नहीं हुआ हमारा, फिर इसके बाद की स्टेप लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए 12/15 बड़ा है किससे, 3/5। ठीक है। इस तरीके से अपनी मश्क एक अशरिया 2 ख़त्म होती। आखिरी सवाल आप खुद करिए। अल्लाह हाफिज़।